कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो उनके खिलाफ मेरे पास सबूत हों, और ये सब आप हमारे साथ करें तो? ये क्या कह रही हैं आप शांता बाई? क्या मैं अपने खिलाफ साजिश रचूंगा? और हां, मैं इन चीजों का इस्तेमाल उस वक्त करता हूं जब मैं अपने आप को चारों ओर से खतरे में महसूस करता हूं। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम आपके साथ हर शर्त पर काम करने को तैयार हैं हुजूर। कहिए, कहां दस्तखत करें? आइए मेरे साथ। जी। जी। लिखिए। कहिए। कि हम सब इकरार करते हैं जी कि आज से जो भी काम हम करेंगे जी उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जी। इस कागज पे दस्तखत जी किसी दबाव या धमकी की वजह से नहीं। जी। और हम ये भी इकरार करते हैं कि हम अंडरवर्ल्ड के जुर्म पे शामिल है। जी। बस इतना। इसके बाद एक एक करके यहां सब लोग सिग्नेचर। लो साइन करो। ठीक है साहब साहब? बिल्कुल ठीक है शांता भाई। अब तुम लोग सिर्फ मेरे लिए काम करोगे और हम होंगे तुम्हारे सरपरस्त। तो बस फिर हुक्म दीजिए सरकार। शांता भाई, सबसे पहला काम यह है कि उस जगताप नाम के गुंडे को इस दुनिया से उठाना है ताकि इस शहर में हमारी हुकूमत कायम हो सके। और यह काम जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। ये काम तो हम करने ही वाले थे ठाकुर साहब, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम थोड़ा सा नाजुक है, इसके लिए तुम्हें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत पड़ेगी।
उस काम के लिए तुम्हें एक खुफिया जगह का बंदोबस्त करना होगा और उसके बाद एक प्रेग्नेंट लड़की का अपहरण करना होगा। उसे 8 महीने तक तुम्हें अपनी निगरानी में रखना होगा और जब वो लड़की बच्चे की मां बन जाएगी, उसका क्या करना है ये फैसला हम करेंगे। मगर ठाकुर साहब, वो लड़की है कौन? लड़की तुम्हें दिखा दी जाएगी। बोलो, ये काम कर सकोगे? ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं जिसमें हमारी जान को कोई खतरा हो, लेकिन आपका तो ये दोनों काम इतना आसान है कि इसमें खतरे की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आती है। मैं जानता हूं कि ये दोनों काम बहुत आसान है और इसमें खतरे का कोई नामो निशान नहीं है जी। लेकिन शांताबाई, एक बात मत भूलना कि मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, हमेशा जीत देखी है। ठाकुर साहब, आज तक आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है जो मुजरिम है। हमने तो इतने जुर्म किए और आज तक कोई सबूत तक नहीं छोड़ा है, इसलिए मुजरिमों के लिस्ट में हमारा नाम बिल्कुल नहीं है। सच पूछो तो हम थोड़े से शरीफ लोग हैं। ठीक है शांताबाई जी, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं चलता हूं। राजेश बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। डैडी, मुझे तैयार होने में कितना वक्त लगता है? अभी रेडी इन 2 मिनट्स। प्लीज। मैं देखता हूँ। देखो। राजेश। अरे संजय, कम 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 कम। नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटे, नमस्ते। आओ बेटा, बैठो। और सुना भाई, क्या हाल चाल है? वो तुम्हारा डिटेक्टिव वाला धंधा कैसा चल रहा है, अच्छा या मंदा? अच्छा चल रहा है अंकल। प्रगति जी कहाँ है? अरे संजय, कैसे हो तुम? बहुत सही वक्त पर आए हो। आओ चाय पियो हमारे साथ। नहीं प्रगति जी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं बहुत जल्दी में हूँ। दरअसल मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि ठाकुर जो खेल खेल रहा है, इसमें विनोद ठाकुर भी इन्वॉल्व है। उसका पर्दा बहुत जल्दी फांस होगा। वो कैसे? प्रगति जी, विनोद ने निकी को यह बताया है कि ठाकुर रुद्र प्रताप आपको किडनैप करवाना चाहता है। मुझे किडनैप करवाना? हाँ प्रगति, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कुछ सच्चाई है। विनोद ने निकी को यह बात कही जरूर है, लेकिन ये बात सरस है। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? प्रगति जी, मुझे नहीं लगता कि ठाकुर इस वक्त आप पर हाथ डालेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि वो किसी ना किसी को किडनैप जरूर करवाना चाहता है। और तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकता है? इसका पता भी कुछ घंटों में चल जाएगा। प्रगति जी, ठाकुर की दिमागी हालत आजकल ठीक नहीं है। वो इन दिनों बहुत बौखलाया हुआ है, और जब इंसान बौखला जाता है तो बहुत उल्टे सीधे कदम उठाता है। ये तुम कैसे कह सकते हो? प्रगति जी, मैंने ठाकुर को ट्रैप करने के लिए प्लान बनाया है, लेकिन वो इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। मैं अभी जहां जाने वाला हूं, वहां वो राज भी छुपा है कि ठाकुर का शिकार है कौन। संजय, जैसे ही तुम्हें पता चल जाए मुझे बता दो। हाँ प्रगति, लेकिन इस वक्त मैं चलता हूं क्योंकि वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग? वही जिन्हें ठाकुर अंडरवर्ल्ड का समझ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट के। क्या? हाँ प्रगति, ठाकुर इस बार नहीं फंस सकता। आपका ये सुझाव कि मैं विनोद ठाकुर का सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाऊं, आज हमारे बहुत काम आया। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि 1 घंटे में आपको किधर कांटेक्ट करूं। संजय, 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कोर्ट में होंगे। आज दरअसल मनाली के बच्चे के केस की इंपॉर्टेंट डेट है। इसका मतलब इधर विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप भी होने वाले हैं। जरूर होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको उधर ही कांटेक्ट करूंगा। अच्छा प्रगति जी, मैं चलता हूं। ओके राजेश। राजेश, क्या तुम गेस कर सकते हो कि ठाकुर किसे किडनैप करवाना चाहता है? ये गेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है प्रगति, ठाकुर ये अच्छी तरह से जानता है कि वो तुम्हारा पालतू बाका नहीं कर सकता। उसने तो मनाली और उसके बच्चे को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी।
अब कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में ये सिर्फ वही हो सकता है जिससे ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के वजूद को खतरा हो। और उन लोगों में तुम्हारा नाम बेटे सबसे पहले है। दूसरे नंबर पर भी तुम ही हो और 5वें नंबर पर भी तुम ही हो, और देखा जाए तो 10वें नंबर पर भी तुम्हारा ही नाम है। आपकी बात में सच्चाई है डैडी। हाँ बेटे, देखना यह है कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की जो हालत होने वाली है, अब वो मनाली के बच्चे की शक्ल में सामने आ चुकी है। बेटी, अगर हमें इस केस में कामयाबी मिल गई तो तुम बजाते खुद देखोगी कि रतनपुर की हवेली की कच्ची दीवारें एकदम से गिरकर ढेर हो जाएंगी। बाबूजी, मेरी आंखों को यही देखने का इंतजार है। तुम विश्वास रखो बेटे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। अरे संजय साहब, आप आइए, अंदर आइए। शांताबाई कहाँ है? शांताबाई तो अंदर है। बुलाइए। लो आ गए शांता। हाँ शांताबाई, ठाकुर साहब की मीटिंग कैसी हुई? कोई बात हुई? शुरुआत तो बहुत ही अच्छी तरह से रही। यूं समझ लीजिए कि हमने अपना नाम ठाकुर के वफादारों में लिखवा दिया है। क्या मतलब? मतलब ठाकुर ने हमें एक डायरी दी और उसमें कुछ लिखने को कहा। हमने उस पर लिख दिया, इकरार भी किया और दस्तखत कर दी कि आज से जो भी वो जुर्म करेगा उसके हम बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। वेरी गुड शांताबाई, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ठाकुर के इरादे क्या हैं। वो आपसे क्या काम करवाना चाहता है? ठाकुर के इरादे नेक नहीं लगते। सबसे पहले तो वो जगताप को खत्म कर देना चाहता है ताकि वो शहर में उसकी जगह ले सके और अपना रूल कायम कर सके। मतलब शुरुआती खून खराबी से होगी। उसका दूसरा प्लान तो बहुत ही खतरनाक है। ओके। वो एक ऐसी औरत को हमारे हवाले कर देना चाहती है जो माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, और जब तक वो माँ नहीं बन जाती वो हमारे ही कब्जे में रहेगी। शांताबाई, तुम्हें यकीन है जो कुछ तुम कह रही हो ठाकुर वही चाहता है? हाँ, यही सब बातें तो हुई है हमारी। ठाकुर ने बताया वो लड़की कौन है? बताया नहीं, मगर बताने वाला है। क्या आप ऐसी कोई लड़की को जानते हैं? हाँ, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिलहाल आप इस खेल को जारी रखिए। इसके आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है। फिलहाल मुझे ठाकुर के अगले कदम का इंतजार रहेगा। ओह विक्रम, मनाली। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, प्लीज नमस्ते, प्लीज आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? भाभी जी, आज मनाली और उसके बच्चे के केस की तारीख है। ओह हाँ, याद आया। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं मनाली और उसके बच्चे के साथ हैं। भाभी जी, हमें आज मनाली के बच्चे की जरूरत है। क्या? मगर विक्रम, वो दूसरा बच्चा, तुमने तो कहा था कि... भाभी जी, वो दूसरा बच्चा हम जहाँ से लेकर आए थे उसे वापस वहीं भेज दिया गया। लेकिन इस बच्चे को अदालत में ले जाना तो... आप बिल्कुल चिंता मत करें, अब इस बच्चे पर किसी भी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। नहीं विक्रम, बात खतरे की नहीं है, मगर... दरअसल भाभी जी, आज अदालत में इसी बच्चे की जरूरत है। जी, इस बच्चे की जिंदगी की खातिर मैंने इसे आपके गोद में डाला था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अदालत से वापस आते ही इस बच्चे को वापस आपके हवाले कर दूंगी।
क्या हुआ भाभी? हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ले जाओ इसे। प्लीज तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। देखो, अब ये बच्चा मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस बच्चे की मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा। ओके, चलो मना दीजिए। नमस्ते। भगवान तुम्हें तुम्हारी इस लड़ाई में पूरी कामयाबी दे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज के इस मुकदमे के कई पहलू हैं। अखलाकी, जज्बाती, इंसानी, कानूनी वगैरह वगैरह। लेकिन योर ऑनर, मैं अदालत को यह बता देना चाहता हूं कि यह मुकदमा जिस शख्स का मुकदमा है वो एक अमीर, अय्याश, बदचलन और आवारा किस्म का आदमी है। यह मुकदमा उस शख्स के उस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, उस कैरेक्टर को सामने पेश करता है जो हमारे आज के समाज में इस दावे के साथ जन्म लेता है कि उसकी बंद मुट्ठी में जो रुपया है, पैसा है, जो दौलत है, वो उस दौलत से सारी दुनिया खरीद सकता है। योर ऑनर, इस मासूम और मजलूम लड़की को देखिए। एक तरफ ये बेसहारा लड़की और दूसरी तरफ हमारे समाज पे लगा हुआ वो बदनुमा दाग जिसका नाम विनोद ठाकुर है, जिसने सबसे पहले, योर ऑनर, इस लड़की जिसका नाम मनाली है उसे सबसे पहले अपनी सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद उससे अपनी बीवी, और जब यही मासूम लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तब उस शख्स ने उससे बड़ी बेरहमी से धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इतना ही नहीं योर ऑनर, इस मासूम के गर्भ में, इसके हमल में पनपते हुए उसके बच्चे को भी अपना बच्चा मानने से उसने इनकार कर दिया। लेकिन योर ऑनर, कुदरत की करामात देखिए, भगवान की करनी देखिए, और हमारे आज के जमाने में साइंस की मेहरबानियां देखिए, जिस साइंस की वजह से कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें साबित करने में आसानी हो गई है, और यहां उस दावे को साबित करने में आसानी हो गई है कि ये बच्चा जो है ये विनोद ठाकुर का ही बच्चा है। योर ऑनर, मैंने इसी अदालत में आपसे बच्चे की वल्दियत की टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया था, और आपकी इजाजत के बाद योर ऑनर वो टेस्ट हो भी चुका है। योर ऑनर, ये मुकदमा अब अदालत के सामने आईने की तरह साफ सपाट नुमाया है। योर ऑनर, अब इस मुकदमे में किसी सबूत, किसी गवाह और किसी जरा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेबोरेटरी का वो टेस्ट अपने आप में एक मुकम्मल टेस्ट है योर ऑनर, एक मुकम्मल सच्चाई है जो इस मुकदमे का दूध और पानी का पानी अलग कर देगा।
सकता हूँ। योर ऑनर, मैं कता कलामी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात अदालत के सामने कह देना जरूरी समझता हूं। योर ऑनर, अगर वल्दियत की रिपोर्ट से यह साबित ना हो सका कि यह बच्चा मेरे क्लाइंट विनोद ठाकुर का है, तो विनोद ठाकुर और मनाली की शादी को क्या नाजायज समझा जाएगा? मिस्टर कोतवाल, अदालत एक ही बात जानना चाहती है कि यह बच्चा विनोद ठाकुर का है या नहीं। शादी जायज है या नाजायज, ये इस मुकदमे का दूसरा पहलू है। वक्त आने पर इस पर गौर किया जाएगा। थैंक यू। मिस्टर राजेंद्र कुमार, क्या आप अदालत के सामने वल्दियत की रिपोर्ट पेश करेंगे? क्यों नहीं, योर ऑनर। हमने लेबोरेटरी के इंचार्ज मिसेस सिन्हा को अदालत की तरफ से एक समन भेजी और आज वो अपनी रिपोर्ट के साथ अदालत में मौजूद भी है। बल्कि मैं मिस्टर सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखें। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।